वेलकम बच्चों। बीए पार्ट थर्ड ईयर पेपर सेकंड सीआईपी यानी कंटेम्प्रेरी इंडियन फ़िलॉसफ़ी समकालीन भारतीय दर्शन। कल हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा था। कल उनका कंसेप्ट था ईश्वर की धारणा, जिसमें हमने स्वामी विवेकानंद के ईश्वर संबंधी विचारों पर चर्चा की थी। साथ ही उनके माया सिद्धांत को भी पढ़ा था। ठीक है, आज हम स्वामी विवेकानंद के आत्मा संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद जो है वो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी आत्मा जो है उसका स्वरूप जो है वो पूर्ण स्वतंत्र है, परंतु जब हम उसके सीमित पक्ष को देखते हैं या हम अनुभव करते हैं तो हमें अपनी आत्मा की स्वतंत्रता महसूस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कर्म का जो नियम है वो हमारे ऊपर लागू होता रहता है, परंतु कर्म का नियम हमारी स्वतंत्रता से असंगत तो नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि वह किसी भी काम को बिना बाधा के कर सके। हमारे जीवन में कुछ ऐसे उपादान हैं जिनका हमारे जीवन पर प्रभाव है। हम अपने जीवन में कुछ चुनाव करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। तब हमारे सामने ये समस्या आ जाती है कि हम ये चुनाव कैसे करें। इसमें बाहरी तत्वों से ज़्यादा हमारे आंतरिक तत्वों का हाथ होता है ना। तो इस तरह हम अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं ही हैं। हम अपने सीमित जीवन से स्वतंत्र आत्मा होने का अनुभव कर सकते हैं, ये अगर हम चाहें तो, क्योंकि हमारी आत्मा में ये पावर है जिसे हमें जानना है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा के अस्तित्व के लिए स्वामी विवेकानंद क्या प्रमाण देते हैं? भारतीय परंपरा में आत्मा को अमर माना गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो स्थिति अमृत्यु की है वही अमर शब्द का अर्थ है। आत्मा अमर है। आत्मा एक ऐसा तत्व है जो मृत्यु से अछूता रहता है। आत्मा की इस अमरता की अनुभूति हमें तब होती है जब हम अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। इस स्थिति में पुनर्जन्म का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है और हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति को स्वीकार करते हैं, परंतु सर्व मुक्ति की अवधारणा को वो नहीं मानते। स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो बोधिसत्व के आदर्श से प्रेरित थे। गौतम बुद्ध से लिया गया है बोधिसत्व। उनका मानना था कि दूसरे लोगों के दुख को दूर करने के लिए हमें हमेशा सहायता करनी चाहिए, पर हर व्यक्ति को अपने प्रयास से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने आत्मा का विवेचन किया है और आत्मा की सिद्धि के भी बारे में उन्होंने कहा है कि आत्मा हमारी जो है सरल है, इसलिए वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। अविभाज्य है, इसलिए उसका कभी कोई विभाजन या भाग या खंडन नहीं किया जा सकता। आत्मा की मृत्यु की कल्पना में ही उसका निषेध होता है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने कर्म, नियम और आत्मा की स्वतंत्रता के बारे में कहा है। नेक्स्ट इनका जो थ्योरी है वो है आत्म साक्षात्कार या आत्मा अनुभूति के मार्ग। इसमें इन्होंने आत्मा के स्वरूप और आत्मा का चरम भाग्य किस प्रकार से होता है इस पर चर्चा की थी। विवेकानंद जी ने अमरता की अनुभूति के मार्ग को ही मोक्ष का मार्ग माना है। ये मनुष्य के अपने सीमित अस्तित्व से मुक्ति के मार्ग हैं और इसे मोक्ष के रूप में ही पहचाना जाता है।
हमारा स्वभाव जो है उसके 3 पक्ष होते हैं। एक तो ज्ञानात्मक होता है, दूसरा क्रियात्मक और तीसरा भावात्मक। हर मनुष्य का स्वभाव जो है अलग अलग होता है। जिसमें जिस पक्ष की प्रधानता होती है वह उसके ही अनुकूल मार्ग चुन सकता है। ठीक है ना। अब योग का क्या अर्थ है, सबसे पहले हमें ये जानना है। तो योग का अर्थ है जुड़ना या मिलना। योग के विभिन्न मार्गों के माध्यम से हम परम सत्ता यानी जो हमारा असीम स्वरूप है उससे एक रूप यानी एकाकार होते हैं। तो योग के प्रमुख रूप से 4 प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने बताए हैं, जो इस तरह से हैं: ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग। ये चारों प्रकार के मार्ग जो हैं अपनी अपनी रुचि और विशिष्टता के अनुसार एक योगी चुन सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग मार्ग हैं, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। इस तरह योग का स्वरूप संगठित और समन्वयात्मक यानी समझौते का है। अब सबसे पहला मार्ग है ज्ञान योग। इसमें इन्होंने बताया है कि मनुष्य के दुख और बंधन का कारण जो है अज्ञान है। जैसा कि हम भारतीय दर्शन में सभी शाखाओं में पढ़ते आए हैं, संप्रदाय में पढ़ते आए हैं कि अज्ञान जो है भारतीय दर्शन की पूर्व मान्यता रही है। ज्ञान का अर्थ है सत्य और असत्य में भेद जानना। जब हम वास्तविकता का अनुभव करते हैं तब हमें विवेक की दृष्टि होती है ना। जब हमें किसी विषय का वास्तविक रूप से प्रत्यक्ष हो जाता है या अनुभव होता है तो उस समय हमारी जो बुद्धि जो है वो विवेकपूर्ण होती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए सिर्फ अध्ययन करना और गुरु के उपदेश सुन लेना ही पर्याप्त नहीं होता, उस पर मनन भी करना चाहिए। निधिध्यासन यानी प्रैक्टिस या अभ्यास भी आवश्यक है। ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि शरीर, मन और इंद्रियों पर एक साधक का नियंत्रण हो जाए, तभी वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ज्ञान की जो इच्छा है वह सामान्य इच्छा से अलग इच्छा है। ऐसा ज्ञान मार्ग जो है वो वैराग्य धारण कर लेता है और वह अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए सभी भेद व सभी प्रकार की प्रवृत्तियाँ महत्वहीन हो जाती हैं यानी निरर्थक हो जाती हैं और शुद्ध ज्ञान मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का मानना है। दूसरा मार्ग उन्होंने बताया कर्म मार्ग। कर्म योग में इन्होंने इस धारणा को नीति शास्त्र और धर्मशास्त्री व्यवस्था के रूप में देखा है। इसमें धर्म की प्रधानता रहती है। हम अपने सामाजिक जीवन में जो भी कर्म करते हैं उनकी सही या गलत की पहचान के संबंध में हमारे सामने 2 दृष्टियाँ होती है। पहली दृष्टि शास्त्र या संबंधित धर्म ग्रंथ के आधार पर और दूसरी दृष्टि नैतिक दृष्टि होती है जो शुभ अशुभ के आधार पर होती है। इन दोनों प्रकार के कर्मों को करते समय धीरे धीरे इतने सहज रूप से हम संचालित हो जाते हैं कि हम अपने स्वार्थ व अपने लक्ष्य और किसी भी प्रकार के भेद से ऊपर उठ जाते हैं, यानी किसी भी तरह का लालच उसमें नहीं रहता। इस तरह से कर्म करने का जो ढंग है वो निष्काम कर्म कहलाता है, जिसे करने वाला कर्मयोगी कहलाता है। कर्मयोगी के स्वयं के और दूसरों का भेद नहीं होता। वह कर्म करने के बदले में कुछ नहीं मांगता। वह स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है। बाधाओं के होने पर भी अपने कर्तव्य को वो करता जाता है। इस तरह से वह भी अपनी इंद्रियों के आधार पर अपने मन पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है और निजी सुख से ऊपर उठ कर के एकत्व की अनुभूति उसमें आ जाती है। ये इन्होंने कर्म योग के बारे में बताया है। तीसरा इनका है भक्ति योग।
भक्ति योग में विवेकानंद जी ने कहा है कि भक्ति का जो प्रमुख पक्ष है वो मनुष्य की भावनाओं से जुड़ा होता है। हमारे जीवन में जो भी साधारण भावनाएं होती हैं, भक्ति योग में उन भावनाओं को और उनकी संवेगात्मक अनुभूतियों को प्रबल बनाकर आनंद प्राप्त किया जा सकता है। किसी भक्त के लिए तर्क और ज्ञान की इतनी ज़रूरत नहीं होती है जितनी सच्ची भावनाओं की होती है, प्रेम की, समर्पण की होती है। भक्ति के अलग अलग रूप है, जैसे प्रार्थना की जाती है, कीर्तन किया जाता है, उपवास रखते हैं या किसी मूर्ति की पूजा की जाती है। यह सब भक्ति के ही साधन हैं। इनका सहारा लेकर हम अपनी भावनाओं को उत्कृष्ट रूप देते हैं। धीरे धीरे इस अभ्यास को करते हुए साधक इतना सहज हो जाता है कि उसका सभी से राग द्वेष का भाव समाप्त हो जाता है और वो स्वार्थ से ऊपर उठ करके परम सत्ता से एकत्व की अनुभूति करने लगता है। ठीक है, तो ये था उनका भक्ति योग मार्ग। चौथा बताया इन्होंने राजयोग मार्ग। राजयोग को इन्होंने एक अनुशासित रूप में माना है, जिसको महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में प्रस्तुत किया है। इसके भी 8 अंग बताए गए हैं, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। इससे आप पहले से ही परिचित हैं। फर्स्ट ईयर में आपने योग दर्शन पढ़ा है। योग दर्शन के अष्टांग साधन, इन्हीं को ही स्वामी विवेकानंद ने राजयोग नाम दिया है। यह शरीर और मन का अनुशासन है। योग का यह मार्ग जो है व्यवस्थित और कठिन है। इसके लिए कठोर अनुशासन की आवश्यकता होती है तथा मन और शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण करते हुए यौगिक सिद्धि प्राप्त की जाती है, परंतु लक्ष्य सिद्धि प्राप्त करना नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करना ही राजयोग का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो ये था आत्मानुभूति के 4 मार्ग जो स्वामी विवेकानंद जी ने बताए हैं। ओके, थैंक यू।